आपने जैसे कहा था कि भगवान को आपको इस तरीके से वंदन करना चाहिए और तब तक कि आप अपना सिर मत उठाइएगा, तो प्लीज एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिए ना। जो देखिए मतलब मेरे ऐसा तो एक बार करना ही चाहिए। क्या ये समाधि के लिए ज्यादा लाभदायक होता है समाधि में। और जब आप जाके बुद्धानुस्मृति धम्मानुस्मृति संगानुस्मृति का अभ्यास करें तो उससे ज्यादा और लाभ होने की संभावना रहती है। तो जब आप वंदन कर रहे हैं ना, तो वंदन करते तो माथा नीचे टिका दिया, तो वो जो सेंटेंस है ना, कि श्लोक जितने भी सत्व है, उन चाहे वो बिना पैर वाले हो, दो पैर वाले हो, सभी को याद करना। चाहे वो दो पैर वाले हो, चार पैर वाले हो, अनेक पैर वाले हो, चाहे सुगति में हो, चाहे ब्रह्मलोक में हो, चाहे असंगी ब्रह्मलोक में हो, है ना, कहीं भी हो, इन सभी सत्वों में तथागत सबसे अग्र है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे महाअग्र सत्व तथागत में वंदन कर रहा हूँ, और इससे मुझे लाभ ही होना है। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा हो, मेरा कितना सौभाग्य है, मेरा कितना लाभ है कि मुझे इनको वंदन करने के लिए मिल रहा है, मुझे झुकने के लिए मिल रहा है, मैं इनको स्मरण कर पा रही हूँ। कितना लाभ, इस संसार में सबसे अग्र व्यक्ति को मैं वंदन कर रही हूँ। इसी प्रकार धर्म को और इसी प्रकार संभव को भी। वंदा में बनते जी। मंगल विवेक से बोलो। बनते जी, मुझे एक सवाल करना था, एक ही सवाल है छोटा सा, हम्म। कि जो निर्वाण की अवस्था है उसके बारे में जो कहा जाता है कि ये संज्ञा और विज्ञान ये दोनों निरुद्ध हो जाते पूरी तरह। तो वहां पे जब सब निरुद्ध ही हो गया तो फिर इस चीज को कौन जानता है? मतलब कौन है वहां पे जो जानता है और जान के बाहर आकर फिर उस लक्षण को बता सकता है? तो वो क्या चीज है जो जानती है? सबसे पहली बात, निर्वाण की भूमि नहीं है, ये कोई लोक नहीं है। ठीक है ना। जी। निर्वाण को इस रूप में जाना जाता है कि वहां कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मतलब आप ये समझिए, जिस प्रकार से आपके कंधे पे कोई बोरी रखी हो, है ना, और वो बोरी बहुत देर तक आपके कंधे पे थी, बहुत देर तक, और जैसे ही आप वो बोरी उतर गई, तो वहां पे आप क्या जानते हैं फिर? हल्कापन, एकदम कुछ भी, खालीपन, मुक्त। हल्कापन, मुक्त हो। वहां पे कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आप महसूस कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, वहां पे कुछ भी नहीं है कुछ ना, भी पर नहीं। फिर भी कुछ महसूस कर रहे हैं, वो सुख। तो वो जो सुख है ना, वहां पे जब बोरी उतर गई, जी। जब तक भार था, पर जैसे ही बोरी उतर गई तो वैसे ही अभी कुछ नहीं है, पर फिर भी सुख अनुभव हो रहा है। वो प्राप्ति सुख है हाँ। क्या? वो प्राप्ति सुख नहीं है। प्राप्ति सुख नहीं है। वो कौन सा सुख है? शमन सुख है। शमन सुख निर्वाण होता है। मतलब इस संसार में, जैसे कि अगर कोई आग के गड्ढे में गिर गया, तो आग के गड्ढे में गिर गया तो तड़पता रहता है, पर जैसे ही आग के गड्ढे से बाहर निकला तो जो सुख है, उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, पर वो निकल गया, उस खतरे से निकल गया। तो उसी प्रकार हम संसार में इतने दुख देखे थे, जब संसार के दुख से निकल जाते हैं, तब वो निकलना हमारे लिए सुख है, मतलब बुझ जाना, है ना। हम लौ को देख सकते हैं, पर जब बुझ जाते तो बुझी लौ को देख सकते हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार जब भार होता है, तो भार उतरने का जो सुख है, उतर गया भार, वो सुख मतलब निब्बान का सुख है, वो क्षणिक निब्बान है। जैसा समझो, ये जो बोरी उतर गई अभी हमारे सर से, हमारे पीठ से, तो अभी सुख है ना, तो क्षणिक निब्बान है। तो हमेशा के लिए बोली उतर जाना, फिर कहीं बोली उत्पन्न, फिर पीठ पे बोली ना आना, मतलब ही निब्बान है। अब निर्वाण में ऐसा नहीं बोल सकते कि विज्ञान निरोध होता है, संज्ञा निरोध होती है विज्ञान में, विज्ञान निरोध नहीं होता है। ठीक है ना। तो जब जीवन है, क्योंकि विज्ञान है मतलब जीवन है ना। तो जब तक जीव विज्ञान है तब तक जीवन है। और उस जीवन में जो दुख है, जो तृष्णा है, अभी क्या है, जो विज्ञान है वो तृष्णा युक्त होके जान रहा है ना। तृष्णा का ये संज्ञा युक्त तृष्णा है उसकी, है ना। तृष्णा युक्त होकर अविद्या युक्त होकर विज्ञान जान रहा है, क्योंकि जानने का काम विज्ञान करता है, तो विज्ञान जो है तृष्णा युक्त होकर अविद्या युक्त होकर जान रहा है। पर जब निब्बान प्राप्त हो जाता है, निब्बान प्राप्त हो जाना मतलब क्या है? बोरी उतर जाना। तो कौन सी बोरी? तृष्णा की बोरी उतर जाना। कौन सी बोरी? अज्ञान की बोरी उतर गई। तो अज्ञान अज्ञान की और तृष्णा की बोरी उतर गई, तो अभी जो निब्बान जानेगा, वो वाला सुख जानेगा, कि हर चीज से मुक्त हूँ। अभी मुझे चीज परेशान नहीं करती। अभी मुझे चीज परेशान नहीं करती है। जैसे कि समाज, हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, है ना, बार बार उसका चेहरा देखे,
तो मन, अरे यार किसका चेहरा देख लिया, कौन सा नायक, है ना। पर समझ जाओ तो ये परेशानी आ रही है तृष्णा अंदर में, पर वो तृष्णा निकल गई तब वो व्यक्ति आपके सामने में आएगा तो आपको प्रॉब्लम जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि विज्ञान बिना तृष्णा के जान रहा है उस व्यक्ति को। तो विज्ञान है तो जीवन है, और ये जीवन में तृष्णा भी है और आसक्ति भी है, इसलिए हमें दुख मिल रहा है। तो तृष्णा और आसक्ति का शमन हो जाना मतलब निब्बान प्राप्त होना। तो अभी निब्बान प्राप्त होने के बाद जो जीवन जिया जाता है, अगर जीवन बचा होगा तो उसका, तो वो उसका निब्बानिक जीवन हो गया। पर मृत्यु होने के बाद कुछ भी नहीं है, अभी अभी जानने के लिए कुछ रहा ही नहीं ना। तो मृत्यु के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट की में। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, पर मेरा कहना था, बंते जी आपने बहुत अच्छा समझाया, मेरे मतलब कंफ्यूजन बहुत दूर हो गए। पर बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे ये भी जानना था कि जैसे जो जो निर्वाण प्राप्त होके शरीर छोड़ दिया अरहंतों ने, या भगवान ने, हम्म। या उनके श्रावकों ने, तो वो धर्म के रूप में, वो धातु के रूप में, निर्वाणिक धातु के रूप में, सूक्ष्म विज्ञान के रूप में अस्तित्व है। यही पे अंतर होता है थेरवादी परंपरा में और बाकी परंपराओं में। तो ये जो महायान वज्रयान परंपरा, यही पे वो लोग मात खा जाती है कई बार। इवन थेरवाद परंपरा में भी कई बार कुछ भिक्षु या कुछ संघ इसमें कंफ्यूज आते हैं कि वो लोग निब्बान को भी भूमि मानते हैं, कि निब्बान प्राप्त होने के बाद भी वो है कहीं पे एक लोक है जहाँ पे निब्बान का लोक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब व्यक्ति निब्बान प्राप्त करने के बाद शरीर छोड़ देता है, तो अब वो कहीं भी नहीं है। अब वो कहीं भी नहीं है, इसी से तो मुक्त होना था। कभी कहीं उत्पन्न, क्योंकि जहां भी उत्पन्न होगा उसे दुख होगा, क्योंकि उत्पन्न होना ही दुख है। पूर्ण 8 दुखों में से उत्पन्न होना, अभी वो कहीं भी उत्पन्न नहीं होगा, पर हाँ संघानुभाव, बुद्धानुभाव, धम्मानुभाव होता है। हाँ, अनुभव होता है कि संघ एक अनुभव। अनुभव छुट के गया है, तो उस अनुभव से हमारा कल्याण हो सकता है। भले ही हाँ। वो व्यक्ति नहीं है, पर उनके द्वारा जो अनुभव अनुभव रहा है, उस अनुभव से हमारा कल्याण हो सकता है। जी जी। तो भले ही संघ नहीं होगा, पर उनका अनुभव है। जी तो जी। अनुभव से हमारा, तो अनुभव से जैसे ना बुद्धानुभावेन, धम्मानुभावेन, संघानुभावेन सदा स्वस्ति की। चलो बुद्ध तो नहीं है, धम्म तो नहीं है, संघ नहीं, पर इनका अनुभव बचा हुआ है ना। तो वो जी अनुभव से हमारा कल्याण होता है। जी। बाकी भिक्षु वगैरह कहीं नहीं है, अब जो जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, जिनकी मृत्यु हो गई है, वो कहीं नहीं है, है ना। नहीं नहीं। बस उनका अनुभव है। धन्य- ठीक है। जी जी, बनते जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया बनते जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका। साधु साधु साधु। वंदा में आदरणीय बनते जी। मन मन विशाल जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि श्रोतापति फल में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसमें और एक आम व्यक्ति में कौन सा एक ऐसा विशेष गुण है जो उन्हें अलग बनाता है आम व्यक्तियों से। मैं अब मैं तो श्रोतापति नहीं हूं, तो मैं तो बता नहीं सकता। पर मैंने साहित्य के आधार पर जो पढ़ा, अनुभव का तो ज्ञान नहीं है मेरा, क्योंकि मैं खुद श्रोतापति नहीं हूं, तो मैं नहीं बता सकता। पर साहित्य जो बताता है कि जो श्रोतापति व्यक्ति होता है, उसकी श्रद्धा बड़ी सुंदर होती है। जैसे कि हमारी श्रद्धा कैसे आकर्षित, हम आकर्षण से जाते हैं। हम किसी विषु के पास जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो हम आकर्षित होते हैं उसके शब्दों से, वो जिस प्रकार से बता रहा है। तो वो आकर्षण से नहीं होता, उसकी श्रद्धा बड़ी परिपक्व होती है ना। वो संघ को लेके, बुद्ध को लेके, धम्म को लेके, संघ को लेके अपने कर्तव्य बराबर पालन करता है। हम ये देख सकते हैं कि उसके जीवन में कितना भी दुख है, वो बुद्ध धम्म संघ से हटेगा नहीं। उसके जीवन में आप देखिए, वो जानता है कि मुझे कहाँ जाना है, वो जानता है कि मुझे कहाँ नहीं जाना है, वो जानता है कि मुझे सद्धर्म सुनना है। तो श्रोतापति व्यक्ति गलत काम, उसे शील नहीं टूटते, सरल सी बात। उसका कभी शील नहीं टूटेगा, चाहे उसकी मौत भी क्यों ना, उसकी जान पे भी क्यों ना बनाए, वो शील नहीं टूटने देगा अपना, सरल सी बात। एक साधारण सा इंसान शील शील टूट सकता है उसका, पर स्वतःपति इंसान का शील कभी नहीं टूटता, वो जानबूझ के। ये अंतर होता है, उसको बार ठीक है बार शीलने बनते की जी। आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही अंतर है क्या एक। कई सारे अंतर है स्वतःपति और साधारण व्यक्ति में, पर उसमें से ये एक अंतर है कि वो शील कभी नहीं टूटता। ठीक है बनते। साधु साधु साधु। वंदा में आदरणीय बनते जी। मंगल बोलिए। माई सेल्फ वैष्णवी वाघ। बनते जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे तृष्णा मुक्त हो जाए कोई, और आपने कहा कि वो निर्वाण की ओर जब जाता है और उसका जो जीवन काल है वो अगर बचा हुआ है,
तो वो जीवन काल उतना उसका हो जाएगा, उसके बाद में वो मृत्यु पालेगा। अगर मृत्यु के टाइम मान लीजिए ऐसे इंसान के मन में संदेह निर्माण हो गया कि उसे कुछ चाहिए, जैसे हो तो गया था, उसने उसकी पूरी सोच तृष्णा मुक्त सब कुछ हो गया, और एट द टाइम मृत्यु टाइम उसका चिंतन चेंज हो गया, नहीं, तो जिसने क्या? निर्वाण प्राप्त कर लिया उसका चिंतन चेंज नहीं हो सकता। इसकी तृष्णा समाप्त होगी, उसका चिंतन बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता मृत्यु के समय में। अच्छा, बिल्कुल मतलब नहीं हो उस सकता। टाइम जाके उसका चिंतन जो होगा ही नहीं, मतलब ऐसा? नहीं, जैसे फूटे मटके में कहीं पानी नहीं भर सकते हैं, फूटे मटके में पानी जमा रख सकते हैं, उसी प्रकार जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया उसका मन बिल्कुल भी नहीं हम्म। उस समय में डवाडोल होंगे। अच्छा, और मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं विपश्यना गई थी, गोयंका जी के यहाँ सब कुछ देखा, ध्यान साधना करी, तो वहां पर दार्शनिक योग्यताओं को मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बिकॉज वहां पे सभी धर्म के लोग जैसे उपस्थित रहते हैं। तो हम्म, मतलब हाँ, सही भी है कि भाई ध्यान साधना कर रहे हैं तो आप किसी भी आपके भगवान की आकृति और वो सामने मत लाइए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप गुणों को ना देखते हुए आप अलग राह पर ही निकल जाएंगे करके, ऐसा मतलब। तो फिर बाद में मैं सोचती हूँ ऐसा कि अ, हम लोग भगवान बुद्ध जी को पूजनीय मानते हैं, उनके गुणों को अपने लाइफ में लेते भी है, और उनके पूजा प्रतिष्ठा जो होती है वो भी करते हैं। तो ये थोड़ा मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे शायद कुछ समझने की जरूरत है। मैंने वहाँ क्वेश्चन भी करा था कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो वहाँ आंसर तो नहीं मिला, मतलब कि उनका ऐसा था कि भाई पंच धातु जो रहते हैं अपने शरीर के जैसे, तो अपना शरीर पंच धातु से मिलके बना है, और जब वो लास्ट तृष्णा मुक्त हो जाता है तो ये धातु मिलते भी नहीं है, और शरीर बनता भी नहीं है मतलब जैसे अपना जो शरीर है। तो हम्म। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि फिर पूजा से बढ़ के गुणों का पालन करना ही मेन रह जाएगा, तो क्या हम पूजा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दें? देखिए, वो ये जो होता है ना, ये व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, उसकी प्रज्ञा के अनुसार वो वैसा वैसा करते जाता है। पूजा एक सबसे सरल और हम्म। सबसे प्राइमरी हो जाती है, जो लोग नहीं जुड़ पाते, एकदम साधना के साथ हो जाता है, एकदम हायर लेवल का हो जाता है। तो जिनको नहीं जमता वो हम्म। पूजा का रास्ता अपनाते हैं। ठीक है। पूजा भी एक हाँ अच्छा हाँ अच्छा रास्ता है पुण्य अर्जन करने के लिए। ठीक है। तो पुण्य अर्जन हाँ करने के लिए पूजा वगैरह करनी चाहिए। पर जब आप साधना के लिए गए हैं, साधना के लिए क्या हाँ होता है कि साधना अगर स्पेशली विपश्यना कर रहे हैं, तो विपश्यना में क्या हाँ होता हाँ है कि जब आप कोई आकृति देखते हैं या किसी हाँ आकृति हाँ। वगैरह पे ध्यान कर रहे हैं, तो साथ में संज्ञा भी जुड़ती है। और संज्ञा जुड़ गई अच्छा। तो क्या होता है, विपश्यना ठीक प्रकार से नहीं हो सकती। हाँ ठीक है। तो इसलिए हम आकृति से वगैरह दूर रहते हैं। हाँ, अगर सिर्फ चित्त को एकाग्र करने के लिए अगर हम समाधि कर रहे हैं, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध के गुण भी आते हैं, धम्म के गुण भी याद कर सकते हैं। पर विपश्यना अलग बात है और समाधि अलग बात है ना। तो चित्त की एकाग्रता के लिए हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर विपश्यना है तो विपश्यना में कोई आकृति, कोई चिन्ह वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना उससे संज्ञा जुड़ जाती है और संज्ञा के कारण फिर हम उससे विपश्यना ठीक प्रकार से कर नहीं पाते। ठीक प्रकार समझ गए। बंदामी आदरणीय बंदे जी। मंगल हो जी, कशा तुम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आज तो अच्छा प्रवचन चल रहा है आपका। अच्छा, निवाण के बारे में जो बताया आपने वो बहुत ही अच्छा था। मेरी भी जो परेशानी थी निवाण को लेके वो दूर हो गई। और दूसरी बात, ये मेरा एक क्वेश्चन था, ये कि हर एक बुद्ध शासन जो समाप्त होने के बाद क्या कल्प में लोगों की उम्र कम होती जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तब जन्म होता है एक बुद्ध? आरोहण होता है, अवरोहण होता है। अभी आयु कम कम होने का समय शुरू है। अब आयु कम कम होती रहेंगी। तो एक समय ऐसा आता है कि आयु बढ़ते बढ़ते जाती है। तो अभी आयु कम कम हो रही है, तो 10 साल तक कम कम होते जाएंगी, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू होंगी। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे हर हर एक बुद्ध का जब जन्म होता है तो वो बढ़ती कम उम्र में, जैसे कम उम्र होती जाती है उसमें होता है। हाँ, इसमें आयु की हानि होती है, उसमें होता है बुद्ध का जन्म। तो हर कल्प में ऐसे ही चलता है? हाँ। जी धन्यवाद। और एक क्वेश्चन ये था कि मैत्री सही दिशा में काम कर रही है,
उसके लिए कैसे मतलब आभास होता है अपने अंदर हमें? वो मैं आपको कभी जब मैत्री प्रवचन दूंगा तो उसमें समझाऊंगा, ठीक है। जी, साधु साधु साधु। मुझे लगता है कि जिस दिन से आपको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि मेरे में ईर्ष्या हो रही है इस व्यक्ति के प्रति, अगर आपको इतना ही पता लग रहा है, समझो आपकी मैत्री मजबूत होगी। मैत्री मतलब ये है कि आप में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आप ये जान रहे हैं कि मेरे में इस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, इस व्यक्ति पर एक द्वेष उत्पन्न हो रहा है, समझो ये मैत्री है आपकी। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप में ईर्ष्या उत्पन्न होगी तो आप इसकी हानि करोगे, आप में द्वेष बना रहेगा तो आप हानि करोगे। तो आप इतना तो जान रहे हो कि देखो मेरे में ईर्ष्या हो रही है, मैं इसकी हानि नहीं करने देना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। विवेक सिंह जी। नवोदय वंदना आदरणीय बंटी जी। मंडल। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे श्रावक या भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में चले जाते थे और फ्यूचर भी देख लेते थे, तो ऐसा मेरा प्रश्न है कि तो क्या ऐसा कोई लाइफ, मतलब वो चलती रहती है लाइफ इसी पास्ट में या फ्यूचर में वो देख रहे हैं या वहां जा जा रहे हैं? नहीं, उसके चार बातें होती है ना। कई बार बुद्ध कॉज एंड इफेक्ट के कारण से भविष्य देखते हैं, है ना। तो भविष्य जो है वो इस प्रकार से देखा जाता है कि अगर उसमें वो गुणधर्म है और वो गुणधर्म आगे भी रहेगा तो उसको ऐसा फल मिलेगा। कारण कारण के श्रृंखला के आधार पर भगवान भविष्य को देखते हैं, और पूर्व जन्मों के स्मृति के आधार पर व्यक्ति भगवान अतीत को देखते हैं। समझे आप? नहीं बंटी जी, पूर्व जन्म का समझे, फ्यूचर तो समझ गया। हाँ। पूर्व जन्म का बताइए कैसे, मतलब कैसे, मतलब वो दिख रहा है क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं रहा मैं, फ्यूचर वाला तो समझ अ- गया। अतीत का जो होता है ना, अतीत की जी जी अपनी स्मृतियों के आधार पर देखते हैं भगवान। उनके पास जो स्मृति है, उन्होंने जितने इतने पूर्व के जन्म लिए हैं, है ना, उसके जी आधार जी पर वो साहब। देखते हैं। जी जी सामने बंटी, वाले समझ के भी फिर मन में, सामने वाले मन को जानते हुए फिर उसकी स्मृतियों के आधार पर देखते हैं, उसमें जो जी जी स्मृतियां होंगी। ठीक है बंटी जी, आज समझ में आया। और बंटी जी, मैत्री के लिए जैसे आप बता रहे थे, मैत्री का ऐसा है, देखो हम कभी जैसे कोई गरीब व्यक्ति या कोई देख रहे हैं तो उसके प्रति तो करुणा या मैत्री हम दिखा रहे हैं, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है पर उसके प्रति हम ऐसा भाव मतलब लाने की कोशिश भी कर रहे हैं पर नहीं आ पा रहा है, मतलब तो वो फिर तो हमारी मैत्री सही काम नहीं कर रही है। नहीं आ नहीं पा रहा, ठीक है ना, उसको भी एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। और जब वो जो है, आप जब चार छह दिशाओं के साथ जब मैत्री का अभ्यास करें तब का विषय, अभी का विषय नहीं। करने में सुत्ता में काफी अच्छे से बताया गया, मैं समझाऊंगा आपको जब मैं करने में सुत्ते एक बार फिर से पढ़ाऊंगा तो। ठीक है। ठीक ठीक है बंटी जी। साधु 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 बंटी जी। बंदा में आदरणीय बनते जी। मंगल, तीसरा प्रश्न है आपका ये। हम्म, ये क्वेश्चन था, बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था। जैसे हम जो साइंस में पढ़ते हैं, पृथ्वी का जो इंसान की उत्पत्ति हुई, तो जिस तरह से हम साइंस में पढ़ते हैं, तो वो कुछ लाखों पहले का ही जीवन आता है उसमें, है ना। लेकिन जब कल्प के बारे में पढ़ते हैं तो कल्प तो बहुत बड़े होते हैं। तो फिर वो, अब हम उसको नहीं माने, तो जैसे भगवान ने बताया है तो हम उसको मानते हैं, तो जैसे हम किसी को बताते हैं उस चीज को तो वो समझ नहीं पाता है। देखो, पहली बात तो बताने की आवश्यकता नहीं है कल्प वगैरह के बारे में। वो कैसे का जिसकी बहुत श्रद्धा हो गई है उसको बताना चाहिए, बाकी लोगों को बिल्कुल भी इस सब के बारे में बताना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो कल्प की गणना वगैरह है, ये बहुत ही बाद में समझाया गया उदाहरणों के तरीके से। तो उतना जरूरी नहीं कि हम उसको उसी तरीके से समझे उसको, उसी एकदम इसी तरीके हो सकता है समय के हिसाब से कभी कभार कुछ मिलावटें हो जाती हो, है ना। क्योंकि ये मेन त्रिपिटक में नहीं आता ना कई सारी बातें जब हम आपको बता रहे होते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ, बहुत लंबा समय भगवान ने सिर्फ एक उदाहरण देके समझाया है, उसमें वो सटीक गणना नहीं बताई भगवान ने। एक उदाहरण देके वो भगवान ने समझाया, गणना नहीं दी भगवान ने। तो इसलिए हमने उसी तरीके से पकड़ना चाहिए कि हाँ, बहुत लंबा समय लगता है। हमें धर्म ने क्या बताना है कि देखो इतने लंबे समय से दुख भोगता आता है व्यक्ति, हमें वो समझ, हमें धर्म इस प्रकार समझाना है कि सामने वाले को दुख समझे कि दुख क्या होता है और उसका तृष्णा क्या होती है। विज्ञान का काम है सुख देने का। विज्ञान ये कोशिश कर रहा है कि कैसे हम भौतिक सुख की ओर जाए। पर धर्म का, भगवान के धर्म का यही यही उद्देश्य होता है कि कैसे व्यक्ति अपने संसार के पूरे दुख को समझे और उस दुख से निकलने का प्रयास करे। और इसलिए भगवान ने भिन्न भिन्न उदाहरण दिए और संसार को समझाने का प्रयास किया। अब विज्ञान क्या होता है? विज्ञान अपने तरीके से उसके पास जो सिस्टम है ना, चाहे वो शब्दों का हो या उसका जो
पूरा उसका जो टेस्ट करने का जो भी होता है, पूरा ऑब्जर्वेशन होता है, वो अपने सिस्टम में समझाता है, और बुद्धिज्म भी अपने सिस्टम में समझाता है। विज्ञान अपने सिस्टम से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको समझना है, और वो धर्म अपने सिस्टम से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, वो समझना है। तो धर्म क्या समझाना चाहता है? धर्म आपको दुख और दुख से निकलने का मार्ग समझाना चाहता है। तो इसलिए विज्ञान और धर्म को मिलाने की कोशिश मत करो। धर्म का अपना अलग क्षेत्र है, विज्ञान का अपना अलग क्षेत्र है ना। हमें जरूर नहीं हर 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 बात विज्ञान में समझने की आवश्यकता है नहीं, पर ना ही हमें विज्ञान को गलत साबित करना है। भगवान के धर्म में, हमारे इस धर्म में हमें विज्ञान को गलत साबित नहीं करना, क्योंकि हम विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें विज्ञान की आवश्यकता है आज के जीवन में कई बातों में, तो हमें विज्ञान गलत साबित नहीं करना। पर धर्म, और धर्म में कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि विज्ञान गलत है। धर्म सिर्फ आपको दुख समझाने की कोशिश कर रहा है कि दुख ऐसा है। ठीक है। हॅलो, हाँ बोलिए, कैसे करिए। वंदा मी म्हणते. हम्म। मेरा एक प्रश्न है. मनुष्य मरने के बाद कितने दिन में जन्म लेता है? मनुष्य मरने के बाद तुरंत जन्म लेता है, तुरंत, एक क्षण का भी अंतर नहीं होता है। मेरा एक 4 घंटे का प्रवचन है, वो सुन लीजिएगा, आपको उसमें सब पता लग जाएंगे।